थोड़ा सा अपने आप को, ठीक है, ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जितना आपसे होता है उतना ही करने की कोशिश करना है। योगा का मेन उद्देश्य यही है। अभी आवाज आ रही है? थोड़ा डिस्टेंस रखने का होता है, आवाज कम आ रही है। अगर आवाज आ रही है तो ऐसे हम, यस, थैंक यू सो मच। मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करते हैं। बॉडी को वार्म अप करने के लिए हम लोग जो है दोनों हाथों को जो है इस तरीके से लॉक करेंगे। पैरों को थोड़ा सा नजदीक अपने शोल्डर की लेवल में रखें। शोल्डर की लेवल में रखें, इसको ऐसे करें, ऊपर ले जाना है और ये ऊपर मारना है। तो ऊपर जाते समय सांस को रोक के रखना है, सांस को भरना है, ऊपर जाना है। सांस को भरना है, ऊपर जाना है। देखिए थोड़ा सा इधर लगा देता हूँ ताकि मेरी आवाज आपको पहुंच सके। एक मिनट में ले रहा हूँ। तो तब तक सभी लोग चेक कीजिए अपने अपने। एक मिनट, थोड़ा सा चैलेंजेस आ रहे हैं। आवाज जो है ना वो स्पीकर के माध्यम से आएगी तो बेटर रहेगा, पर नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। अब एक बार ट्राई करता हूँ। उसकी आवाज जो है काफी दूर तक आपको सुनाई देती है। चलो कोई बात नहीं, नहीं आ पा रहा। तो सांसों को भरते हुए ऊपर जाएंगे, पूरी तरीके से होल्ड करेंगे। सांसों को छोड़ते हुए नीचे आएंगे, पूरा नीचे जाएंगे। सांसों को छोड़ते हुए कोशिश करना है नीचे टच करने की। ऊपर चलेंगे धीरे धीरे, सांसों को भरते हुए एड़ी को उठाइए, सांस को रोक के रखिए। सांसों को छोड़ते हुए नीचे, डाउन 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 डाउन, नीचे टच करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे खिंचाव आना चाहिए, पूरा खिंचाव आना चाहिए। फिर से एक बार, बहुत सही। तो दूसरी साइड को करना है, पूरा नीचे टच करे। दिक्कत नहीं हो रहा तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लगा सकता है। जो नीचे ऐसे टच कर सकता है पूरा पैर, वो टच करने की कोशिश करें, इसलिए दोनों सीधे। ये तो साइड करेंगे, यहाँ से पूरा ये आपको आपको छोड़ते हुए पीछे।
सांस को भरते हुए आगे, सांस को छोड़ते हुए पीछे। कभी डाउन में चलेंगे, थोड़ा सा प्लस का पैर को खोल ले, तो पूरा यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा और ज्यादा फ्लेक्सिबल लगे उनके पैर को। और अभी जो है आगे और पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी जो है थोड़ा सा नीचे चलेंगे, इस तरीके से कोशिश कीजिए, घुटने को पूरा नीचे लगाइए, पूरा नीचे लगाइए। अभी थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, तो पीछे खींचने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ से पूरा बॉडी को इस तरीके से सांस को होल्ड करेंगे, यही से साइड टू साइड करेंगे। करने की कोशिश कीजिए, तो बॉडी को ऊपर खींचिए। अभी यहाँ से ही हम लोग पीछे जाएंगे, इस पैर को सीधा करेंगे, ये पीछे। अब यहाँ से इस पैर के ऊपर में, घुटने के ऊपर में चलेंगे, पूरा आगे, यहाँ से आगे पूरा फोल्ड करें। अभी यहीं से पीछे चलेंगे और यहीं से हम लोग वज्रासन में आएंगे, इस पैर को पीछे करेंगे और इस पैर को आगे करेंगे। सेम कार्रवाई, इसको पूरा सीधा करने की कोशिश कीजिए और यहाँ से पूरा बॉडी को शुरू कीजिए। पीछे चलेंगे, उस पैर के ऊपर में ऐसे कोशिश करिए। अब पूरा आगे चलेंगे इस पैर के ऊपर में और उस पैर को फोल्ड करेंगे पूरा। ऐसे आ जाए, यहाँ पर जो है आपको भरते हुए पूरा पेट को ऐसे ऊपर खींचना है, सांस को छोड़ते हुए पूरा कमर को डाउन करके गर्दन को उठाना है, छोड़ते हुए आप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इन, ब्रीथ आउट, इन, आउट, आउट, पूरा आगे, इन, कोशिश करना है पैर जो है आपके पूरे एक दूसरे के नीचे हो। अगर आप बैठ नहीं पा रहे हैं, कोशिश करना है बीच में तकिया डाल लें, यहाँ पे कुछ सीट के ऊपर में तकिया डाल लें, ताकि आपको दिक्कत ना हो वज्रासन में बैठने के लिए। उस तरीके से कोशिश करना है, जितना पॉसिबल उतना। जितना जिनको ज्यादा घुटने की दिक्कत है उन्होंने नहीं करना है, तो कर सकते इजीली, उन्होंने करना है। यस, फिर से एक बार पूरा सामने हाथ और सांस को बढ़ते हुए पूरा ऊपर, छोड़ते हुए पीछे, बढ़ते हुए, छोड़ते हुए पीछे,
यहीं से एड़ी को पीछे लगाने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। यहीं से हम लोग जो है सिर्फ यहाँ आंखें हमारे हाथों के पीछे होगी, फेस हमारा यहाँ सामने होगा, ऐसे पीछे नहीं होगा, सामने की तरफ फेस होगा। यही जो है आगे पीछे करना है थोड़ा सा, मतलब कमर के ऊपर में प्रेशर देना है, यहाँ कमर के ऊपर में प्रेशर देना है और इस तरीके से सामने देखना है। फिर ये थोड़ा सा नीचे, फिर ये पीछे, फेस हमारा हाथों के बीच में। घुटने लग जाएंगे नीचे और ये हाथ पूरा जो है ऊपर की तरफ। दूसरी साइड होल्ड करेंगे, अभी जो है पैर को यहाँ लाएंगे इसमें और फिर हाथ को ऊपर ले जाएंगे। पैर को चेंज करेंगे, दूसरा पैर आगे लाएंगे और यहाँ से इस तरीके से फिर दूसरी साइड दोनों तरफ पीछे के ऊपर कोशिश करना है यहाँ पे ऐसे पकड़ने की, ऊपर से ले जाओ, डायरेक्टली ले लो, ऐसे पकड़ लो और उसके बाद में जो है गर्दन को पीछे लटकाओ, यहीं पे डाउन आप करेंगे, गर्दन पीछे, सांस को छोड़ते हुए, सांस को छोड़ते हुए डाउन, छोड़ते हुए ऊपर, बढ़ते हुए नीचे, तो सांस को छोड़ते हुए आप यहीं से पूरा आगे और भुजंगासन में चलेंगे। भुजंगासन, यहाँ पे हथेली आपकी इस तरीके से, हाथ को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, हाथ को भरते हुए ऊपर, कमर के ऊपर जाना चाहिए, आवाज मेरी वहां पर भी मतलब जब मैं पोजीशन में था उस समय भी क्लियर आ रही थी कि नहीं? आवाज क्लियर आ रही थी सभी को वहां से? अभी हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे, ठीक है? सूर्य नमस्कार करने वाले हैं, तो सूर्य नमस्कार के लिए थोड़ा सा हम लोग रेडी हो जाएंगे।
और उसके बाद में हम लोग बैठ के कुछ प्राणायाम वगैरह भी करने वाले हैं। सूर्य नमस्कार के लिए हम लोग पोजिशन 10 बार सूर्य नमस्कार की जरूरत है। पोजीशन अगर पता है तो मेरे साथ बुझाइए, नहीं पता है तो एक बार देखिए। सबसे पहला हमारा जो है पहला पोजीशन रहेगा, कोशिश करना है थोड़ा सा आपको दिखाई दे कोशिश करता हूँ। बैठ के आगे की तरफ रखेंगे अपने आप को, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। सूर्य नमस्कार के लिए जो है प्राणायाम पोजिशन में आएंगे। ये दो में जो है दोनों हाथों को इस तरीके से उल्टा लेकर के पीछे ले जाएंगे। इसमें जो है दोनों हाथों को नीचे जमीन के ऊपर ले समानांतर लेकर के ऐसे टच करने की कोशिश कीजिए। घुटनों को सीधा रखना है। सांस को छोड़ते हुए एक पैर को पीछे, एक पैर आगे है। सांस को भरते हुए दूसरा पैर पीछे। दोनों पैरों को इस तरीके से लेट करने, इस तरीके से आपकी इस पोजीशन में यहाँ से हम लोग जो है पूरा डाउन में करेंगे, पूरा नीचे घुटने रखेंगे, चेस्ट रखेंगे और धोती रखेंगे, अष्टांगासन जिसको बोला जाता है। उसके बाद में भुजंगासन, यहाँ जो पैर था इसको इस तरीके से लिया पूरा ऊपर की तरफ, हाथ में सेम पर्वतासन, पूरे एरिया नीचे। नौ में दो पैर पहले गए थे वो बाद में आएगा, जो बाद में ले गए थे वो पहले, पूरा दोनों हाथों के बीच में। फिर दोनों तो फिर दोबारा। तो इसी को हम लोग जो है लगातार करेंगे अपने ब्रीथिंग के साथ में, अपने ब्रीथिंग पर कंट्रोल रखते हुए कंटिन्यू करेंगे। दूसरा कहीं 4, चेहरे के ऊपर में स्माइल रखना ना भूले। 5, एरिया नीचे, घुटने नीचे, नीचे, घुटने नीचे, पैर नीचे, पेट और कमर का हिस्सा ऊपर होगा। 7, 8 में पर्वतासन, 9 दो पैर पहले ले गए थे उसको बाद में। फिर 10 दूसरा पैर, कमर सीधी, घुटने सीधे। 11 में पूरा पीछे। दूसरा सेक्शन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, स्माइल, 10 घुटने सीधे, 11 पीछे, 5। फिर से एक बार चौथा साइकिल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पांचवा साइकिल
दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, 11, 12, पांचवा सेकंड, एक, दो, तीन, चार, आराम से, पाँच, नीचे, छः, पश्चांगासन, 7 भुजंगासन, 8 फिर से पर्वतासन, 9 पैर को अल्टरनेट करते रहे, 10 11 पीछे, 12 फिर से एक बार छठवा, 1 2 3 दूसरा पैर, 4 5 6 7 8 सर्वासन 8 9 10 11 12 सातवां, 1 2 3 4 5 6 7 वर्गासन 8 9 10 11 12 सातवां, 1 2 धीरे धीरे डाउन, 3 4 अल्टरनेट करते रहे पैर को, 5 6 कमर ऊपर, 7 भुजंगासन, 8वें से पर्वतासन, 9 10 11 12 आठवां, 1 2 3 राइट पैर, 4 लेफ्ट पैर, 5 6 डाउन, कमर ऊपर, 7 भुजंगासन, 8 सर्वासन, 9 लेफ्ट साइड, 10 राइट, 11 पीछे, 12 9वां, 1
तो धीरे 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 डाउन, लेफ्ट पैर, चार, पर्वतासन, मेरी नीचे, छः, सात, भुजंगासन, आठ, राइट पैर, के ऊपर में स्माइल जरूर रखिए, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, राइट पैर 4, लेफ्ट पैर 5, आसन 6, हस्तासन 7, भुजंगासन 8, पर्वतासन 9, लेफ्ट, 10, राइट, 11, पीछे, 12, 1, 2, 3, 4, अल्टरनेट पैर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स रिलैक्स करें थोड़ा सा, दोनों को अपने, दोनों पैरों को अपने कंधे से थोड़ा सा बाहर निकालें, पूरी बॉडी को नीचे डाउन करें, पूरा डाउन, हाथों को पूरा रिलैक्स करें, हाथों को पूरा रिलैक्स करें, कमर को लचीले। अब देखिए कोशिश ये करना है कि जो है ये ना हो, मतलब यहाँ पे ब्रेक ना हो, ये सीधा अच्छी, चाहे आप घुटने ऐसे रखिए, उसको ये टच करें ऐसे, ठीक है, एक बार टच करना है, इसको अपने घुटनों के साथ में टच करना, कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है, चाहे पैर सीधे रख के करे, चाहे उसको फोल्ड करके करे, और उसको टच करना है। यस, चलिए डाउन करते हैं धीरे धीरे, आप पीछे चलेंगे थोड़ा सा, और बॉडी को उतना बैलेंस बनाए, जितना बैलेंस बन सकता है उतना ही पीछे जाए। एक बार आगे की तरफ, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस है तो हम लोग पीछे करेंगे, उससे एक बार पीछे, अभी जो है थोड़ा सा ताकत लगाने वाला काम है, तो जितना रोक सकते उतना रोकना, इस तरीके से अपने आप को जो है बैलेंस बनाए, और दोनों हाथों को ऐसे रखें, जितनी देर रोक सकते हैं रोकना है।
तो डाउन डाउन पूरा एड़ी के ऊपर पूरा ऐसे मलासन, मलासन में बैठ जाए, पूरा बैठ जाए नीचे मलासन में, मलासन मलासन। यहीं से थोड़ा सा कंधे के ऊपर माउंट करेंगे, चाहे तो बैलेंस बना लीजिए, हाथों को रखना है तो नीचे रख लीजिए, अगर ऐसे नॉर्मली रख सकते तो ऐसे रखिए। फिर डाउन, फिर एक बार डाउन, दोनों पैरों को सीधा, पैरों को आगे की तरफ खींचना है और पीछे खींचिए, इस तरीके से पैरों को आगे की तरफ खींचना है, फिर पीछे अपनी तरफ खींचना है। ये जो कास्ट मसल है इसके ऊपर भी खींचा हुआ चाहिए, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। तो यहाँ पे हाथ जो है बिना घुटने फोल्ड किए पैरों के आगे नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, जहां तक आगे चलेगा यहाँ तक आगे चलेगा, जो आपका लास्ट है वहां पर ले जाके रोकना है। यस, रिलैक्स रिलैक्स, एक बार पैर को आगे पीछे। फिर हम लोग प्राणायाम करेंगे अभी। बैठ जाए आराम से, शांत जगह चाहिए, तभी आपको घर के लाभ मिलने वाले हैं। ज्यादा शोरगुल नहीं होना चाहिए। अभी जो है हम लोग प्राणायाम करने वाले हैं सुदर्शन क्रिया, तो इसके अंदर में जो है अलग अलग जो स्टेप हम लोग बार बार करते हैं। कुछ लोग नए होंगे, शायद बहुत दिन गैप होने के बाद कुछ लोगों को याद होगा या नहीं होगा। तो प्राणायाम की जो 3 स्टेप है उनके ऊपर में ध्यान देना है। वज्रासन में बैठते हैं, मैं एक बार बता देता हूँ, देख लीजिए। वज्रासन में बैठना है, अगर आपसे कैपेबल नहीं है बैठने के लिए तो नीचे आप कुछ कपड़ा डालिए, तौलिया डालिए, तकिया डालिए और इस तरीके से बैठना है। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखना है, दोनों अंगूठे जो है सेंटर में इस तरीके से जुड़े हुए हो, अंगूठे इस तरीके से जुड़े हुए हो, आपका शेप इस तरीके से, सीट आपका जो है पैरों के बीच में हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो और इस तरीके से बैठे हुए। तो इसका थोड़ा सा ध्यान देंगे। और इसके अलावा पोजीशन जो है, पोजीशन रहेगी यहाँ पर पहली वाली, अंगूठा इस प्रकार से, उंगलियां इस प्रकार से आगे की तरफ, और इसके बाद में सांस को लेना है और जैसे जैसे आपको बोला जाता है काउंटिंग दी जाएगी, उस काउंटिंग के हिसाब से सांस को भरना है और धीरे धीरे छोड़ना है। मतलब 4 में जो है 1 2 3 4, ये होगा आपका ब्रीथ इन का टाइम। फिर होल्ड करना है 4 सेकंड, 1 2 3 और 4 होल्ड करना है। फिर सांस को बाहर 6 सेकंड तक सांस को छोड़ना है धीरे धीरे, 1 2 3 4 5 और 6 सेकंड तक बाहर छोड़ना है। उसके बाद में 2 सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर दोबारा वही क्रिया। तो ऐसे हम 20 टाइम करेंगे। फिर बीच में रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करते समय हाथों को इस तरीके से थाइस के ऊपर में रखिए। फिर पोजीशन नंबर 2 जो रहेगी हमारी, इस तरीके से रहेगा, अंगूठा बगल में और दोनों उंगलियां जो है इस तरीके से दोनों हाथों, सेम कार्रवाई सांस की। और हमारी थर्ड पोजीशन प्राणायाम की, ये दोनों हाथ जो है सीधे करके ऐसे पीछे की तरफ ले जाना है, गर्दन को झुकाना नहीं है, गर्दन को सीधा रखना। इस तरीके से थर्ड पोजीशन रहेगी। ये हमारे प्राणायाम के 3 रहेंगे। इसके बाद में हम लोग करेंगे, और ये सारा जो है नॉर्मल ब्रीथिंग में करना है। सॉरी, उज्जैन प्राणायाम। उज्जैन मतलब क्या है, आपका गले को टकराने में भी सांस जानी चाहिए और फिर दोबारा छोड़ते समय ऐसा महसूस होना चाहिए कि यहाँ पे जो आपका ट्रैकिया है या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको टकराती हुई बाहर आएगी।
लेरिंग्स और फेरिंग्स को टकराती है गले के अंदर में, तो इसका पक्का ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। कमांड आपको जो है उसकी मिलती रहेगी, तो उस कमांड के ऊपर भी ध्यान देना है। आवाज मैं बढ़ा देता हूँ ताकि सारी आवाज जो है आपको क्लियर पता लगे। करें। वज्रासन में बैठ जाए, चेहरे के ऊपर प्राणायाम की पहली स्थिति के लिए तैयार हो जाएं। वज्रासन में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अंगूठे कमर की हड्डी पर, हाथ जमीन के समानांतर। चेहरे पर एक मुस्कान रखें। पहले एक साधारण श्वास अंदर और बाहर। एक और साधारण श्वास अंदर और बाहर। ये साइज में आपको पूरा गले को टकराती है। और प्राणायाम करेंगे उज्जय श्वास के साथ। श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2 और विश्राम करें। हथेलियां घुटनों पर आकाश की ओर।
शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही हों उसके प्रति सजग हो जाएं। थोड़ा सा उज्जैन प्राणायाम में हो सकता है आपका गला खींचेगा, तो थोड़ा सा बीच में पानी या फ्रेश ले सकते हैं। प्राणायाम की दूसरी स्थिति के लिए तैयार हो जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, अंगूठे बगल में, हाथ जमीन के समानांतर। चेहरे पर मुस्कान रखना ना भूलें। एक साधारण श्वास अंदर और बाहर। एक और साधारण श्वास अंदर और बाहर। और उज्जयी श्वास के साथ श्वास अंदर 2, 3, 4, रोकें 2, 3, 4, छोड़ें 2, 3, 4, 5, 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2, 3, 4, रोकें 2, 3, 4, छोड़ें 2, 3, 4, 5, 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2, 3, 4, रोकें 2, 3, 4, छोड़ें 2, 3, 4, 5, 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2, 3, 4, रोकें 2, 3, 4, छोड़ें 2, 3, 4, 5, 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2, 3, 4, रोकें 2, 3, 4, छोड़ें 2, 3, 4, 5, 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2, 3, 4, रोकें 2, 3, 4, छोड़ें 2, 3, 4, 5, 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2, 3, 4, रोकें 2, 3, 4, छोड़ें 2, 3, 4, 5, 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2, 3, 4, रोकें 2, 3, 4, छोड़ें 2, 3, 4, 5, 6, रोकें 2, विश्राम करें। हथेलियां घुटनों पर, आकाश की ओर।
शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही हो उसके प्रति सजग हो जाएं। प्राणायाम की तीसरी स्थिति के लिए तैयार हो जाएं। कोनियां आकाश की ओर, दंड कान को छूती हुई, हाथ पीठ पर, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, गर्दन को ना झुकाएं, चेहरे पर मुस्कान। पहले एक साधारण श्वास अंदर और बाहर, एक और साधारण श्वास अंदर और बाहर, और उज्जयी श्वास के साथ श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2, और विश्राम करें। हथेलियां घुटनों पर, आकाश की ओर। शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही हो उसके प्रति सजग हो जाएं। कोशिश करना है वज्रासन में बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते तो थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स करें, सुखासन में बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखना है, कंधों और गर्दन को सीधा रखना है। अभी हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम के लिए जाने वाले हैं। अगर रिलैक्स होने के बाद अगर आपको लग रहा है कि दोबारा आप वज्रासन में जा सकते हैं, फिर दोबारा कोशिश करना है वज्रासन में जाने की। वज्रासन में जाने के बाद भस्त्रिका प्राणायाम के लिए जो है दोनों हथेलियां हमारी शोल्डर के बीच में रहेगी
और इस तरीके से ऊपर जाएगी। सांस भरेंगे, सांस को जोर से छोड़ते हुए नीचे लाएंगे एक साथ प्रेशर के साथ, जिसमें हमें जो है नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी। उज्जैन प्राणायाम नहीं रहेगा। उज्जैन में क्या था, गले को टकराना, ऐसे नाक से लेकर के पूरा गले को टकराती हुई महसूस होती थी कि गले को ऐसे टच। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। ढीली मुट्ठी कंधों के बगल में। कोनिया शरीर को लगती हुई। आंखों को बंद रखेंगे तो और बेटर रहेगा। चेहरे के ऊपर पहले स्माइल। एक साधारण श्वास अंदर और बाहर। एक और साधारण श्वास अंदर और बाहर। और भस्त्रिका के लिए साधारण श्वास के साथ श्वास अंदर बाहर, 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 अंदर बाहर। और विश्राम करें। हथेलियां घुटनों पर, आकाश की ओर। शरीर में जो ऊर्जा का संचार हो रहा है उसके प्रति सजग हो जाएं। तीन राउंड रहेंगे हमारे तरफ से जाके। थोड़ा सा रिलैक्स करें। और उसके बाद में हम लोग जो है दर्शन क्रिया के लिए जाने वाले हैं। एक राउंड हमारा ऑलरेडी हो चुका है। कोशिश करना है रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे भस्त्रिका प्राणायाम के दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। ढीली मुट्ठी कंधों के बगल में। कोनिया शरीर को लगती हुई। पहले एक साधारण श्वास अंदर और बाहर। एक और साधारण श्वास अंदर और बाहर। और भस्त्रिका के लिए साधारण श्वास के साथ श्वास अंदर बाहर, 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 अंदर बाहर। और विश्राम करें। हथेलियां घुटनों पर, आकाश की ओर खुली हुई। शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस करें। पूर्ण विश्राम।
भस्त्रिका प्राणायाम के तीसरे राउंड के लिए तैयार हो जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, ढीली मुट्ठी कंधों के बगल में, कोहनियां शरीर को लगती हुई। पहले एक साधारण श्वास अंदर और बाहर, एक और साधारण श्वास अंदर और बाहर। और भस्त्रिका के लिए साधारण श्वास के साथ श्वास अंदर बाहर, 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 अंदर बाहर। और विश्राम करें। हथेलियां घुटनों पर आकाश की ओर खुली हुई, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस करें। वज्रासन से बाहर निकले, दोनों पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स करें। थोड़ा सा एंकल को रोटेट करें आगे पीछे। बाएं दाएं। आंखें बंद ही रखते हुए धीरे से वज्रासन से निकलकर आराम से बैठ जाएं। जितनी देर हम लोग आंखें बंद रखेंगे उतनी एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर में स्टोर होती है। योगा का मूल सिद्धांत यही है। ना ज्यादा समय हमारी आंखें बंद रहेंगी प्राणायाम करते हुए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अभी तो है, पहले एक साधारण श्वास अंदर और बाहर। अगली बार श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। एक साधारण श्वास अंदर, अभी हम लोग सुदर्शन क्रिया करने वाले हैं। सुदर्शन क्रिया में जो है सोहम के साथ की कार्रवाई करनी है। सो में सांस से भरना है, हम में छोड़ना है। स्पीड अलग अलग रहेगी, नॉर्मल ब्रीथिंग रखनी है। उज्जैन प्राणायाम नहीं रहेगा, सिर्फ स्पीड को ध्यान रखते हुए और अपने आप सुदर्शन क्रिया करें। उसके बाद में जो है स्पीड बढ़ेगी, फिर स्पीड कम होगी। जो जो प्रक्रिया है उसी प्रकार से करना है। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो
हम
रिलैक्स, बिल्कुल पूरी तरीके से बॉडी को रिलैक्स करें, बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करें, आंखें बंद ही रहेंगे, जितनी देर हम लोग आंखें बंद रहेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर रहेगा। आंखें बंद रहेंगे और बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। हम लोग अभी थोड़ा सा 5 मिनट के लिए जो है हम लोग मेडिटेशन करने वाले हैं, तो जिसलिए जो है थोड़ी देर और विश्राम करें, बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करें, बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करें। पाँच मिनट के लिए हम लोग जो है मेडिटेशन करने वाले हैं और ये भी हम लोग जो है शवासन में करने वाले हैं। थोड़ी देर शवासन में विश्राम, ये क्रम है योग का। श्रम के बाद विश्राम योग का मूल सिद्धांत है। हम भीतर से पूर्ण शांत रहें, बाहर से पूर्ण क्रियाशील रहें। जब दंड बैठक लगाएं तब आपकी वाणी में शौर्य होना चाहिए, ओज, तेज, पराक्रम, वीरता होनी चाहिए, तो आप ज़्यादा अच्छे से दौड़ सकते, ज़्यादा अच्छे से खेल सकते, उस समय उत्साह दिया जाता है। अब शवासन कर रहे हैं तो फिर आपकी वाणी में भी उतना ही माधुर्य, उतनी ही शांति, गंभीरता, सहजता होनी चाहिए कि अब शवासन में विश्राम करेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा अंतर, हाथ भी जंघाओं से थोड़ी दूरी पर, हाथों के हथेलियों का रुख ऊपर की ओर,
मन एकदम सहज, साक्षी भाव से देह को देखना। तन के स्तर पर, मन के स्तर पर, विचारों के, व्यवहार के स्तर पर कहीं तनाव नहीं होना चाहिए। तनाव मुक्ति का, रोग मुक्ति का, दुख मुक्ति का, थकान से मुक्ति का साधन है ये शवासन। साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखिए अपने देह को। हम दृष्टा ही है। दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्यानोपश्य। माथे को दृष्टा भाव से, सहज भाव से साक्षी होकर के देखिए और ढीला छोड़ दीजिए, एकदम तनाव मुक्त सहज छोड़ दीजिए माथे को। संकल्प पूर्वक शरीर को शिथिल करना। आंखों की पलकों, पुतलियों को सहज छोड़ दीजिए। चेहरे को, नासिका को, ओष्ठों को, कपोलों को शिथिल कर दिया। गर्दन भी शिथिल है, कंधे भी शिथिल, दाहिने हाथ का कंधा, भुजा, कोहने कोहने के नीचे का हाथ, कलाई, अंगुली, अंगूठे शिथिल। ऐसे ही बायां हाथ भी शिथिल। सरसरी निगाहों से देखते हुए साक्ष्य भाव से ढीला छोड़ देते हैं इसे। फिर फेफड़ों को, हृदय को भी शिथिल कर दिया। पेट, पीठ को भी शिथिल सहज ढीला छोड़ दिया। संकल्प मात्र से एक गहरी सहजता, गहरी विश्रांति की हम अनुभूति करते हैं। कमर से लेकर के पंजे तक पूरे पैर भी शिथिल। कमर, नितंब, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, एड़ियां, पंजे, अंगुलियां, अंगूठे सब शिथिल शिथिल सहज सहज। पूरा देह शिथिल है। तन के बाद मन को भी शिथिल कर देते हैं। मन में उठते हुए विचारों को, विकारों को, अंतर्द्वंद्वों को, सब प्रकार के भावों, संवेदनाओं को नियंत्रित कर देते हैं, क्योंकि हम मन के भी नियंत्रक हैं, मन के भी हम दृष्टा हैं। मन हमारा साधन है मनन करने के लिए, विचार करने के लिए। मन के पास आत्मा के द्वार अपने अधिष्ठान। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा, सच्चिदानंद मेरा स्वरूप है। मैं ज्ञानमय हूँ, प्रेममय हूँ, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय हूँ। मैं पूर्ण हूँ। कोई अधूरापन, कोई खालीपन, कोई न्यूनता, अल्पता मुझ में नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आत्मा को विश्रांति मिलती है परमात्मा की शरणागति में। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। अब दोनों हाथों को उठा लेंगे। दोनों हाथों के गड़म गड़म हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा कंदन आंखों पर करेंगे। आंखें खोल लेंगे, बाएं तरफ लेते हुए बैठ जाए। अपने लेफ्ट साइड में बाई और करवट ले लेंगे, आपकी टेक बनाए, बैठ जाए।
बैठ जाए। आंखें बंद ही रहने दें, बैठ जाए। सब एक बार ओम बोल लेंगे, जो सो गए हैं वो भी। बैठ जाए, दोनों हाथों को आपस में रब करें, तेज और तेज और तेज और तेज, अपने चेहरे के ऊपर में घुमाएं, आंखें बंद ही रहने दें। फिर से एक बार दोनों हाथों को आपस में रब करें और फिर से अपने चेहरे के ऊपर में घुमाएं और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो, अपने आसपास की चीजों को महसूस करो, धन्यवाद करें हर उस चीज का जिसके बारे में जो है हमने आनंद लिया है, अपने माता पिता का, अपने भगवान का, हर चीज का धन्यवाद जरूर करिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जो है लास्ट तक बने रहें। तो आज का शाम का सेशन भी बहुत अमेजिंग होने वाला है, तो शाम के सेशन में जरूर अपने साथ में एक पार्टिसिपेंट को बुलाए, तो शाम को मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम लोग जो है इस सेशन को समाप्त करते हैं, अपने अपने फीडबैक ग्रुप में जरूर डालेंगे। थैंक यू सो मच।